जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? 200 से कम खर्च में पूरी प्रक्रिया, ग्राम पंचायत से एसडीएम तक संपूर्ण जानकारी। नमस्कार साथियों, अगर आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है या आपका खुद का जन्म प्रमाण पत्र किसी कारण से नहीं बन पाया है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, ग्राम पंचायत, सचिव, अडू, बीडीओ और एसडीएम की क्या भूमिका होती है और लगभग कितना खर्च आता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपका आवेदन कई दिनों तक रोक सकती है। जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता लगभग हर सरकारी और निजी कार्य में पड़ती है, जैसे स्कूल या कॉलेज में प्रवेश, आधार कार्ड बनवाने में, पासपोर्ट बनवाने में, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, नौकरी के आवेदन में, आयु प्रमाण के रूप में, बैंक और अन्य सरकारी दस्तावेजों में। इसलिए यदि अभी तक आपका या आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो इसे जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। सबसे पहले कहाँ जाएं? यदि आपका गांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, तो सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान और अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता से संपर्क करें। इन दोनों से बच्चे के जन्म का विवरण उनके लेटर पैड पर लिखवाकर हस्ताक्षर करवा लें। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि लेटर पैड पर क्या लिखवाना है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका तैयार फॉर्मेट पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। आपके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए: माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड यदि बना हो, अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड या डिस्चार्ज स्लिप यदि उपलब्ध हो, मोबाइल नंबर, ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र, आशा कार्यकर्ता का प्रमाण पत्र यदि जन्म 21 दिनों के अंदर दर्ज कराया जा रहा है। यदि बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर आवेदन किया जाता है, तो सामान्यतः जन्म का पंजीकरण कर दिया जाता है और नियमों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यदि 21 दिन से अधिक समय हो गया है, यदि जन्म के 21 दिन से अधिक समय बीत चुका है, तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज, शपथ पत्र, एफिडेविट या सक्षम अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता पड़ सकती है। कई राज्यों और जिलों में ऐसे मामलों में एसडीएम या सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही जन्म पंजीकरण किया जाता है। अब मैं आपको अमरोहा जिले में प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। आपके जिले में इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। अमरोहा जिले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया: सबसे पहले ग्राम प्रधान और आशा कार्यकर्ता से प्रमाण पत्र तैयार करवा लें। इसके बाद माता पिता के आधार कार्ड लेकर अपनी तहसील जाएं, वहां 10 का स्टैम्प पेपर खरीदें। अब उसी जन्म विवरण को स्टैम्प पेपर पर कंप्यूटर ऑपरेटर से टाइप करवा लें। टाइपिंग का खर्च लगभग 30 से 40 तक आता है। इसके बाद उस शपथ पत्र को नोटरी करवा लें। नोटरी का खर्च सामान्यतः 50 से 100 के बीच होता है। इसके बाद क्या करना है? अब सभी दस्तावेजों का एक पूरा सेट तैयार कर लें। इसके बाद सबसे पहले फाइल एसडीएम कार्यालय में सत्यापन के लिए जमा करें। एसडीएम से सत्यापन होने के बाद फाइल को ब्लॉक कार्यालय ले जाएं। वहां बीडीओ से आवश्यक सत्यापन या हस्ताक्षर करवाएं। इसके बाद अडू से भी आवश्यक सत्यापन करवाएं। अंत में ये पूरा दस्तावेज अपनी ग्राम पंचायत के सचिव, सेक्रेटरी को जमा कर दें। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो सामान्यतः 2 से 3 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। कुल खर्च कितना आता है? यदि आप पूरा कार्य स्वयं करते हैं, तो सामान्यतः कुल खर्च लगभग 170 से 200 तक आता है। इसलिए किसी भी एजेंट को बिना आवश्यकता हजारों रुपए देने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण सलाह: ध्यान रखें, सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट रखें।
आवेदन में कोई गलत जानकारी न दें। अलग अलग राज्यों और जिलों में प्रक्रिया कुछ अलग हो सकती है, इसलिए अपने स्थानीय जन्म पंजीकरण कार्यालय या संबंधित अधिकारी से एक बार जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। वीडियो समाप्त करने से पहले यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। यदि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट करें। जहां तक संभव होगा मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं